नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, आप सभी से निवेदन है कि इस क्लिप को जरा ध्यान से सुनिए। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने मालिक हैं? इनकी ये बातें सुन के हंसी भी आती है और चिंता भी होती है, क्योंकि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी के मालिक किस कैटेगरी से आते हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि उस कंपनी ने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कितना योगदान दिया, देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में कितना योगदान दिया और कितने इनोवेशंस लाए। अपने ही भाषण में खड़े खड़े जातिवाद को फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि टॉप 500 कंपनीज के मालिक कितने दलित है, कितने पिछड़ा वर्ग और कितना अति पिछड़ा, मतलब कुछ भी। ये कोई सरकारी नौकरी है जहां आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, लेकिन सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन का पूरा अलग फ्रेमवर्क है। और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को कास्ट से जोड़ना, मतलब ये सोच ही बैकवर्ड है। आज हमारे देश का यूथ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आए, अगर अपने स्किल और एजुकेशन के बेस पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में करना भी चाहे तो देश का सिस्टम उसे रोकता नहीं है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इवन मुद्रा लोन जैसे स्कीम के जरिए गवर्नमेंट उसे प्रोत्साहित करती है कि डू समथिंग योर ओन। और ये कह रहे हैं कि सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना या किसी के अगेंस्ट बोलना नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या एक्चुअल लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते जो कॉन्स्टिट्यूशन एक विपक्षी नेता से एक्सपेक्ट करता है, वो आप रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं? क्या देश में जेन्युइन मुद्दों को आप रेज कर रहे हैं या सिर्फ कास्ट कार्ड पॉलिटिक्स ही खेलते रहेंगे? बाकी आप खुद समझदार है, बिना किसी स्टडी, रिसर्च के या किसी भी रैंडम स्पीच पे ऐसे बिलीव ना करें। धन्यवाद।